श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 2 जून को सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। वैसे तो सोमवार की अष्टमी हम इस दिन को नहीं कह सकते क्योंकि 2 जून को रात को 8:30 बजे सोमवार की अष्टमी लग रही है, बट फिर भी आप इस उपाय को ज़रूर कर सकते हैं अपने घर पे। पूरी फैमिली, पूरे परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए आप इस उपाय को ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को 3 बेलपत्र लेने हैं, 11 चावल के दाने लेने हैं और मात्र 1 लोटा जल लेना है। जो कुछ भी मांगोगे ना महादेव से, वो सारी इच्छा, सारी विशेष आपकी पूरी होंगी। बहुत ही स्पेशल सा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। अगर ये उपाय आप सोमवार के हिसाब से करना चाहते हो तो पूरे दिन में कभी भी कर सकते हो, बट अगर सोमवार की अष्टमी को ध्यान में रख के करना चाहते हो तो रात में 8:30 बजे के बाद में कर सकते हो। मन है मंदिर में, मन है घर पे, जहां आपकी इच्छा है, ठीक है ना। चलो बातें करते हैं अब इस उपाय को एक्चुअली में आप करोगे कैसे। मैंने क्या लिखा है, 3 बेलपत्र। तो आपको बेलपत्र कितनी लेनी है, 3, ठीक है ना। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को चावल के दाने के बारे में बताया। कितने चावल के दाने, 11 चावल का दाना। ध्यान रखिएगा चावल का दाना कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटा ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। साथ ही साथ एक तांबे का लोटा लीजिएगा। जब सोमवार का दिन आए या जब भी कोई विशेष तिथि आए, विशेष दिन आए, आपको पता होना चाहिए जल के अंदर हमें क्या डालना होता है। अरे बता दो भाई, क्या डालना होता है, गंगा जल, ठीक है ना। डाल दिया। अब क्या करना है, इस कलश को उठाना। मैंने आप लोगों को जो दिखाया है 3 बेलपत्र, जो मैंने आपको दिखाया है 11 चावल के दाने, उसे लेना। अपने हाथों में लेकर के जितने भी रूम्स होंगे आपके घर में, क्यों इस उपाय को हम अपने घर में घूम के कर रहे हैं, क्योंकि हम यह उपाय अपने घर की सुख शांति के लिए कर रहे हैं, है ना, इसीलिए तो कर रहे हो। तो पूरे घर में घूमना एंड देन घूमने के बाद में आप इस तांबे के लोटे को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना और यहाँ पर पहुंच करके आपको पहला काम करना है। वो पहला काम क्या होगा, आपको पहले ही 1 लोटा जल चढ़ाना। जब जल चढ़ाओगे तो क्या बोलोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको जल चढ़ाना, सबसे पहला काम। द सेकेंड वन, दूसरा काम क्या करोगे, जो आप लोगों को मैंने 3 बेलपत्र दिखाई है ना, उन 3 के तीनों बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ही ऊपर चढ़ाएंगे, कहीं और नहीं चढ़ाना। भले ही महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, बट आपको कहीं और नहीं चढ़ाना, सिर्फ और सिर्फ महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाना है। उसके बाद में आप लोगों को जो मैंने 11 चावल के दाने दिखाए हैं, उन 11 चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जब समर्पित करोगे, तो जब हमारी कोई ऐसे विशेष बहुत दिनों से अधूरी रह जाती है तो महादेव का अवधूत रूप ध्यान रखते हैं, तो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को जल, मतलब जो चावल के दाने होंगे उसे समर्पित करना है। इससे आपके घर परिवार फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, कोई भी दिक्कतें प्रॉब्लम्स आपके घर में नहीं आ सकती, ठीक है ना। करके देखिएगा, आपको बहुत लाभ होगा और बहुत स्पेशल सा उपाय मैं आपको बता चुका हूँ। अगर इस उपाय को आप सोमवार के हिसाब से करना चाहते हो तो सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कर लेना, बट अगर इस उपाय को आप सोमवार की अष्टमी के हिसाब से करना चाहते हो तो रात को 8:30 बजे के बाद करना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को शहद के साथ करना है। जब भी शहद का नाम आता है आपके माइंड में आ गया होगा कि यह उपाय स्पेशली हम किसके लिए कर रहे हैं। अरे बता दो जल्दी से, क्रोध के लिए कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान है आपके घर में जिसकी नशे की जो लत है वो छूट नहीं रही है। देखो अच्छा एक बात आपको बताऊं, जो नशा होता है ना, वो सिर्फ शराब का नहीं होता, दारू का ही नहीं होता है। नशा अलग अलग चीज़ों का होता है। कुछ लोगों का नशा होता है सिगरेट पीने का, कुछ का नशा होता है तंबाकू खाने का, है ना, कुछ का नशा होता है गुटखा खाने का, कुछ का नशा होता है जुआ खेलने का। तो नशा अपने अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं ज़रूरी है कि शराब को इंसान पी रहा है वही नशा कर रहा है, कोई इंसान गुटखा खा रहा है तो नशा नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है, वो भी नशा ही माना जाएगा, ठीक है ना। तो आपको उसे दूर करने के लिए इस उपाय को करना है। इसके लिए आप गुस्से के लिए भी इस उपाय को कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा सा ज़रूरत पड़ने वाली है शहद की, ध्यान रखिएगा। मैंने आपको जब भी शहद के बारे में बताया है एक ही चीज़ बताई है, शहद की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। शहद लेने के बाद में यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रही होगी दूर्वा, है ना। देखो दूर्वा 2 प्रकार की आती है, एक आती है सफ़ेद दूर्वा
और एक आती है हरी दूर्वा। इस उपाय के लिए हमें सफ़ेद दूर्वा की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें हरी दूर्वा चाहिए होगा। जो हरी दूर्वा लोगे यहाँ पर भी आपको गिनती करनी है, कितनी? 21, यानी कि 21 हरी दूर्वा आपको लेनी है और फिर लेकर के एक तांबे का लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा। यह उपाय क्रोध गुस्से का हम कर रहे हैं तो गंगा जल क्या होता है? अनिवार्य हो जाता है, तो गंगा जल डाल देना। अब पहुंच जाना है फिर से महादेव की शिवलिंग के पास में हमेशा। और आपने अभी गुरुजी की जो ऑनलाइन कथा सीहोर में चल रही है वहाँ पे भी आपने सुना होगा कि जब हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल को चढ़ाते हैं तो हमेशा हमारा चेहरा कौन सी दिशा में होना चाहिए? उत्तर दिशा, है ना। तो खड़े होना, और खड़े होने के बाद में सबसे पहला ही काम आपको करना है, जो शहद है उस शहद का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर, यहाँ पर जलाधारी पे आपको नहीं करना है, बल्कि कहाँ पे करना है? महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। जो आप लोगों को मैंने दिखाया है क्या? दूर्वा, कितनी? 21 दूर्वा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको रख देना है ना। जब माता अशोक सुंदरी के स्थान पे दूर्वा को रखोगे तो महादेव से विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे शिव शंभु भोलेनाथ, हमारे घर परिवार में, फैमिली में इस प्रकार से संकट है, इस प्रकार से समस्या है, लोग क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, नशा करते हैं, आप हमारे घर से इन सभी प्रकार के नशों को और गुस्से वाले व्यक्ति को ठीक करें। ऐसे प्रार्थना करिएगा और फिर एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके चढ़ा देना। अब देखो आप क्या देखोगे, जब जल चढ़ाओगे यही जल बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरेगा। सबसे पहला काम करना है, इस शहद वाले जल को रोक लेना। जल को रोकने के बाद में जो 21 दूर्वा होगी इसे उठा करके आप अपने घर पे लेके जाना। दूर्वा को धुल करके आराम से रख देना। जो भी व्यक्ति नशा करता है या जो भी व्यक्ति गुस्सा करता है, जब आप उसे कुछ खाने के लिए दें तो डेली एक दूर्वा 21 दिनों तक लगातार आपको देना है। डेली एक दूर्वा उस गुस्से वाले व्यक्ति को या उस नशे वाले व्यक्ति को अगर आप किसी भी प्रकार से डेली खिलाना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके घर में जो इंसान नशा करता है या गुस्सा करता है उससे उसे छुटकारा मिलेगा। जो जल आप महादेव के शिवलिंग से ये वाला रोक के लाए थे, इसे अपने पूरे घर में छिड़काव कर देना। इससे क्या होगा, आपकी फैमिली में संकट नहीं आएंगे और जो भी व्यक्ति इस प्रकार से हरकतें घर में करता है ना, उसकी आदतें ज़रूर। बताने से पहले आप सबको पता होना चाहिए कि 6 जून को निर्जला एकादशी का पावन सा दिन है। साथ ही साथ उस दिन आपकी भाभी का जन्मदिन है, यानी कि मेरी वाइफ का बर्थडे है। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी कुछ ऑफर रख देते हैं। तो उनके बर्थडे और निर्जला एकादशी को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए एक छोटा सा ऑफर है। 7 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी, इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीदते हो, 7 मुखी रुद्राक्ष धन प्राप्ति, 6 मुखी रुद्राक्ष बच्चों की पढ़ाई और 9 मुखी रुद्राक्ष घर में लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए होता है। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष आप लेते हो तो उसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूं। सबसे पहले महादेव का एक शिवलिंग आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जो कि वाटर सेंसेशन शिवलिंग है। मतलब जैसे ही जल चढ़ाओगे एक लाइट प्यारी सी जलेगी, बड़ा ही मनमोहक दृश्य होगा। ये मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। पंचमुखी रुद्राक्ष आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। रुद्राक्ष की माला महादेव का जप करने के लिए बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। प्लस आप लोगों को बेल की छाल से बनी हुई भस्म मैं आपको बिल्कुल फ्री देने वाला हूं 50 ग्राम। और प्लस आप लोग को एक नई चीज जोड़ रखी है मैंने, 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। तो इन सभी चीजों का लाभ अगर आपको उठाना है तो मुझे जल्दी से व्हाट्सएप कर दीजिए। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध करा रखी है, लेट मत करिए। 6 जून लास्ट डेट है, ठीक है ना। चलिए आपको 2 चीज़ें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इस उपाय के आप समझ लो बेनिफिट क्या है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहे हैं और उन कष्टों से आपको बहुत जल्दी छुटकारा चाहिए, देन आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको दूध चाहिए, नॉर्मल सा दूध जो गौ माता का है, कच्चा दूध। दूध के अंदर आपको इस प्रकार से बेल पत्र को डाल देना, जैसे मैंने डाल दिया ना, आप भी कुछ इसी प्रकार से बेल पत्र को डाल देना।
इस दूध को लेना और अपने पूरे घर में घूम लेना। घर में कमरे में घूमने के बाद में जो भी व्यक्ति वर्तमान समय में घर में रहते हों उनके हाथों से एक बार इस कलश नहीं लेना, कटोरी में लोगे ना तो उस कटोरी को टच करा लेना, स्पर्श कराना, और फिर दूध के अंदर बेलपत्र को पड़ा रहने दो, निकालना नहीं है। और फिर पूरा का पूरा जल या दूध महादेव के शिवलिंग के ऊपर, कौन से महादेव का स्मरण करोगे? कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करके अगर आप चढ़ाते हैं तो घर से आपके कष्ट हमेशा के लिए दूर होंगे। आप लोग को यहाँ 3 उपाय समझ में आ गए हैं। सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि आप सभी को करना होगा कमल गट्टे से। जैसे ही कमल गट्टा आपको दिखाई दिया, आपके माइंड में पक्का होगा ये उपाय किसके लिए है? पैसा। मतलब घर में अगर आपके धन नहीं है, माँ लक्ष्मी का वास नहीं है, तो इस उपाय को करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आप सभी को बताना ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग कोई भी उपाय करोगे तो बहुत ही भरोसे और विश्वास के साथ। देखो क्या करना है, एक कमल गट्टा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मात्र एक कमल गट्टा लेंगे। और फिर आप लोगों को एक बेलपत्र लेनी, ठीक है ना? एक बेलपत्र, एक कमल गट्टा, थोड़ा सा लाल चंदन, तांबे के लोटे में जल। सबसे पहला काम, महादेव का प्रिय चीज जो लाल चंदन होगा वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, ठीक है ना? लाल चंदन के ऊपर जो बेलपत्र होगा उसे ऐसे समर्पित कर देना। बेलपत्र के ऊपर जो कमलगट्टा आपने लिया है उसको रखना। अब जब जल चढ़ाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को आज के दिन किसका स्मरण करना है? धन संपदा का उपाय कर रहे हैं तो रिद्धि सिद्धि का ध्यान करते हुए अगर आप समर्पित करते हैं तो घर में कभी भी पैसों की कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ अच्छा बताने की। नंबर एक बार आप और नोट कर लीजिए, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा मैंने उपलब्ध करा रखी है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।